Hello, my dear friends. I welcome all of you to Vishnu classes. Today we will discuss about diversity topic, that is of education in contemporary India, Unit First Part B. तो जब भी हम बात डाइवर्सिटी की करते हैं तो डाइवर्सिटी होता क्या है? डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंसेस। अब आपने देखा होगा आपकी क्लास में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोग, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले जो हैं लोग होते हैं, है ना? तो वो क्या है डाइवर्सिटी। आपने ये भी मैगजीन सुना होगा, इंडिया इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसका मतलब क्या है कि इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट कास्ट के लोग, क्रीड के लोग, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग जो हैं वो रहते हैं। सो इन शॉर्ट जब भी हम बात डाइवर्सिटी की करते हैं तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंसेस जो कि हमारी कंट्री में पाए जाते हैं। सो लेट्स बिगिन। डिवर्सिटी डिवर्सिटी मीन्स डिफरेंसेस, जैसे कि मैंने आपको पहले ही समझाया कि क्या मतलब होता है डिवर्सिटी का। डिवर्सिटी मीन्स डिफरेंसेस, जो भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं उनको हम डिवर्सिटी बोलते हैं। और ये जो डिवर्सिटी है वो बायोलॉजिकल भी हो सकती है, रिलीजियस भी हो सकती है और लिंग्विस्टिक भी हो सकती है। बायोलॉजिकल मीन्स की डिफरेंसेस एज अ मेल एंड फीमेल। रिलीजियस डिफरेंसेस मतलब कि अलग अलग रीजन के और अलग अलग रिलीजन के लोग भी रहते हैं। जरूरी नहीं सिर्फ हम रिलीजियस बात कर सकते हैं, अलग अलग रीजन के भी लोग रहते हैं और अलग अलग रिलीजियस लोग भी रहते हैं, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोग जो हैं वो यहाँ पे रहते हैं। और लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक जब भी हम बात करते हैं वो होता है लैंग्वेज। अलग अलग लैंग्वेज के लोग जो हैं वो इंडिया में रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वैसे इंडिया की नहीं, इंडियन सोसाइटी के अकॉर्डिंगली ही आपने लिखना है, इस वजह से मैं इंडिया की बात कर रही हूँ। सो मैंने अभी आपको समझाया कि डिफरेंसेस जो हैं वो बायोलॉजिकल हो सकते हैं, रिलीजियस हो सकते हैं और लिंग्विस्टिक हो सकते हैं। डिवर्सिटी की के वर्ड की अगर हम बात करें तो डिवर्सिटी वर्ड जो है वो फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब है डिवर्साइट। अब डिवर्साइट क्या होता है? मेकिंग डिसिमिलर, जो कोई भी चीज जो है सिमिलर नहीं दिखती, एक जैसी नहीं दिखती, उसको हम क्या बोलते हैं? डिसिमिलर। आपने देखा होगा कि क्लास में कोई बच्चे जो हैं बहुत टॉल होते हैं या कई बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा शॉर्ट होते हैं, कईयों का रंग जो है थोड़ा ब्लैकिश होता है, कईयों का जो है रंग थोड़ा फेयर होता है। तो ये भी क्या है? डिफरेंसेस है। जैसे बॉयज होते हैं, गर्ल्स होते हैं, तो ये क्या है? डिफरेंसेस पाए जाते हैं। उसी उसी को हम जो है डिवर्सिटी बोलते हैं। तो इसी तरीके से मरियम वेबस्टर ने जो है डिवर्सिटी के जो है डिवर्सिटी के लिए अपने डिक्शनरी में बोला है कि डिवर्सिटी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स हैं, एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वो? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, डिफरेंट कास्ट के हो सकते हैं, डिफरेंट क्रीड के हो सकते हैं, डिफरेंट रेस के हो सकते हैं, डिफरेंट जो है वैसे कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दैट डिवर्सिटी, इंक्लूजन जो पाई जाते हैं, इंक्लूजन क्या होता है? एडिशन जहाँ उसमें होना, तो इंक्लूड। ठीक है, इंक्लूजन मीन्स टू इंक्लूड। तो जो इंक्लूड होते हैं इंस्टेड ऑफ दैट डाइवर्सिटी, दैट इज इंक्लूजन। तो अलग अलग लोगों की जो है इंक्लूजन पाई जाती है। अलग अलग लोग जो हैं एक ही सोसाइटी में जैसे रहते हैं, एक एक कंट्री में रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप इस पिक्चर से ही डाइवर्सिटी का पता लगा सकते हो, है ना? कोई गोरा है, कोई काला है ना? डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से है। आपने देखा होगा इसने जो है सर ढका हुआ है, इन्होंने नहीं ढका, थोड़े मॉडर्न है। तो इसी तरीके से डिफरेंसेस पाए जाते हैं। और डिफरेंसेस जो है वो इकोनॉमिक डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। जब भी बात हम इकोनॉमी की करते हैं तो इकोनॉमी होता है आर्थिक, मतलब कि हमारे पैसों से रिलेटेड रिलेटेड होता है हमेशा ही। जैसे कि हम कह सकते हैं कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई वैसे डिफरेंसेस किसी में पाए जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल डाइवर्सिटी की। और जब भी हम बात करते हैं सोशल डाइवर्सिटी की तो वो क्या होता है? हमारी सोसाइटी में जो भी सामाजिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं उनको हम सोशल डाइवर्सिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है रिलीजियस डाइवर्सिटी। रिलीजियस डाइवर्सिटी मतलब क्या है? अलग अलग रिलीजन के लोग जो रहते हैं, जैसे हिंदू हो गए, क्रिश्चियन हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए। तो ये क्या है? डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस लोग ही रहते हैं ना। तो इसी तरीके से डिवर्सिटी जो है वो रिलीजियस डिवर्सिटी भी हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिंग्विस्टिक डिवर्सिटी की। और जब भी हम लिंग्विस्टिक डिवर्सिटी की बात करते हैं तो हम लैंग्वेज की बात करते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है टोटली 22 लैंग्वेजेस जो है वो ऐड की गई हैं। ठीक है,
तो इसी तरीके से अलग अलग लैंग्वेज के लोग रहते हैं, कोई हिंदी बोलते हैं, कोई पंजाबी बोलते हैं, कोई उर्दू बोलते हैं, कोई बंगाली बोलते हैं, तो वो भी क्या है, लिंग्विस्टिक डिवर्सिटी है। फिर उसके बाद है मिनोरिटीज। दो वर्ड होते हैं, एक होता है मेजोरिटी और एक होता है मिनोरिटी। ठीक है, मेजोरिटी होता है कि जो बहुत ज्यादा गिनती में पाए जाते हैं, जैसे कि इंडिया में हिंदूज जो हैं बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। लेकिन मिनोरिटी क्या होता है, जो कि बहुत कम गिनती में पाए जाते हैं, उनको हम मिनोरिटीज बोलते हैं। फिर उसके बाद जो है कास्ट और ट्राइब। जैसे रिलीजियस डिफरेंसेस होते हैं, वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोग भी रहते हैं, जो हम बोलते हैं जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स के लोग भी होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है डिवर्सिटीज की इंडियन सोसाइटी में। डिवर्सिटी होता क्या है ये आप जो है समझ चुके हो। इंडियन सोसाइटी के अकॉर्डिंगली इनकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है कि इंडिया में यूनिटी इन डिवर्सिटी की बात की जाती है इंस्टेड ऑफ ऑल डिवर्सिटी। सभी जो है वो क्या है, इकट्ठे हैं, सभी इकट्ठे जो है मोस्टली त्योहार मनाते हैं। तो इसी तरीके से सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है कि हमें क्या करना चाहिए, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन सिस्टम ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन सिस्टम में हमें जो है स्ट्रक्चर वाइज चेंजेस करने चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, जरूरी नहीं है कि सिर्फ उन्होंने हिंदूज के जो है रिलीजन के बारे में बताना है या सिख के रिलीजन के बारे में बताना है। एसएसटी में सभी के रिलीजन्स के बारे में थोड़ा बहुत जो है ऐड किया गया है। जो हमारा हमारी बुक्स होती हैं उसमें एनसीईआरटीज की हो चाहे वो पीएसएबी की हो, तो वो भी क्या है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अपना कोई भी रिलीजन नहीं होता, सभी इक्वल है कानून की नजरों में। तो इसी तरीके से ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए जो कि हमारी डिवर्सिटी को और ज्यादा बढ़ाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एलिमेंट्री एजुकेशन, और ये सब जो है एलिमेंट्री एजुकेशन से ही शुरू कर देना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि लंगर प्रथा चलती है ना सिखों में, तो वो अगर बच्चे सभी इकट्ठे बैठ के खाएं तो उससे भी जो है बहुत कुछ सीखते हैं। कास्ट जो है कास्ट बायसनेस जो है वो खत्म होती है, क्योंकि पहले तो रिजिडिटी बहुत ज्यादा थी, अब चाहे कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी एलिमेंट्री एजुकेशन से ही बच्चों को ऐसे जो है उनका ऐसा बेस बनाना चाहिए ताकि वो सभी जो है मिलजुल कर रहें। फिर उसके बाद जो है वैल्यू एजुकेशन दी जानी चाहिए बच्चों को। वैल्यू एजुकेशन क्या होता है, जैसे हम सिखाते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ट्रुथ बोलना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, है ना। तो इसी तरीके से सोसाइटी में भी जो है वैल्यू एजुकेशन दी जाती है, तभी जो है चाहे जितनी भी डिवर्सिटी पाई जाए सभी जो है एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन एजुकेशन। जैसे डे बाय डे जो है पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, और इसी को रिड्यूस करने के लिए या इसी को जो है आगे और मतलब सही रहे, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो, तो उसके लिए जो है ऐसे मेजर्स जो है अपनाने चाहिए। फिर उसके बाद जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगर हम देखें तो मदर टंग जो है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। अगर हम कहें तो मोस्टली अपर क्लास तक तो नहीं बोलते, लोअर क्लासेस तक मदर टंग ही जो है, मदर लैंग्वेज या मदर टंग जो है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो मिनिमम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन। जहाँ पे बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन दी जा रही है, वहाँ पे कम से कम जितना स्ट्रक्चर चाहिए उतना स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद जो है फिल्ट्रेशन ऑफ मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। आपने देखा होगा हम बोलते हैं कि इसके इतने मार्क्स आएंगे तभी जो है दूसरा स्कूल जो है उसमें ये एडमिशन ले सकता है, किसी और कॉलेज में ये एडमिशन ले सकता है। तो वो क्या है, फिल्ट्रेशन है बच्चों की। ऐसा माना जाता है जिनके ज्यादा मार्क्स आते हैं उनका आईक्यू लेवल जो है वो ज्यादा होता है। तो इसी तरीके से मेरिटोरियस स्टूडेंट्स की जो है फिल्ट्रेशन की जाती है, ताकि हमारी इंडियन सोसाइटी जो है या वैसे हमारी कोई सोसाइटी जो है वो और ज्यादा डेवलप हो सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें एनवायरमेंट एजुकेशन की भी बात की जाती है। एनवायरमेंट एजुकेशन क्या होता है कि हमारे सोसाइटी में क्या चल रहा है, वातावरण कैसा है, पोल्यूशन क्यों इतना बढ़ रहा है, तो उसको खत्म करने के लिए जो है कुछ मेजर्स अपनाने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आजकल जो है आईटी का जमाना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है यूज हो रही है। टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली जो है हम आगे और ज्यादा सीख सकते हैं। तो इसीलिए डाइवर्सिटी को जो है, डाइवर्सिटी चाहे डिफरेंसेस पाए जाते हैं लेकिन उनको यूनिटी में मेंटेन करने के लिए आईटी का भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एजुकेशन फॉर ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज। बच्चों को जो है एलिमेंट्री एजुकेशन से ही ह्यूमन राइट्स के बारे में और ड्यूटीज के बारे में जो है उनको थोड़ा बहुत
जो है जानकारी देनी चाहिए। पूरे फंडामेंटल राइट्स तो हम बच्चों को नहीं बता सकते, लेकिन प्ले वे मेथड से थोड़े थोड़े कि कैसे करना चाहिए हमें, वो हम बता सकते हैं। बहुत छोटे बच्चों को नहीं, हम 5th से आगे जो है बच्चों को ये सब थोड़ा बहुत जो है वो सिखा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेरेंट्स एजुकेशन की। तो जब भी हम बात पेरेंट्स एजुकेशन की करते हैं, तो पेरेंट्स जो है वो उनको भी अवेयर करना चाहिए जो सोसाइटी में चल रहा है उसके बारे में। तो इसीलिए चाहे डिवर्सिटी है लेकिन फिर भी सभी को मिलजुल के रहना चाहिए। हेल्थ के बारे में जो है पता होना चाहिए, हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए, न्यूट्रिशन की जो है वैल्यूज जो है वो दी जानी चाहिए कि कितना न्यूट्रिशन होना चाहिए। उसी तरीके से ताकि डिफरेंसेस चाहे हैं लेकिन सभी मिलजुल कर रहे इंडियन सोसाइटी में। तो आज हमने जो है डिवर्सिटी के बारे में जाना है। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोस। थैंक यू।